नमस्कार जय हिंद साथियों। सेना भर्ती के विगत 22 साल के इंतजार के बीच लगातार युवा टेंटेटिव शेड्यूल के लिए सेना भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं और इसी बीच सेना भर्ती कार्यालय अंबाला की ओर से एक टेंटेटिव शेड्यूल का पत्र सामने आ रहा है। टेंटेटिव शेड्यूल के तहत होने वाली सेना भर्तियों की जानकारी का एक पत्र है, वो सोशल मीडिया पे आज सुबह से निरंतर वायरल हो रहा है और कुछ जगहों पे इस लेटर के सही होने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवा तमाम कमेंट सेक्शन या किस जगह वो इस बात के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, वहां अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन इस लेटर की पूरी तहकीकात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो के अंत में ये लेटर किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर सही जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन इस लेटर को देखने के पश्चात कुछ कमियां आप इस लेटर में जरूर ढूंढ लोगे। कमियां इंसान की आपको पता है एक पक्ष होता है और किसी से भी ये हो सकती है। हम इस बात में नहीं कह रहे कि ये सच है, फेक है, लाइक जो भी। लेकिन सबसे पहले इस लेटर में अगर आप देखेंगे तो एक जगह सेना रैली भर्ती के प्रोग्राम के आगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथि है वो 26 फरवरी 2022 दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर इसमें आप गौर से देखेंगे तो एक कमी यहां सबसे बड़ी नजर आ रही है, वो ये है कि इस टेंटेटिव प्लान में टेक्निकल ट्रेडमैन और नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड को दरकिनार दिखाया जा रहा है। अधिकांश पैरा में अगर आप देखेंगे जिन 9 जगह की सेना भर्ती की बात आ रही है उसमें टेक्निकल ट्रेडमैन और नर्सिंग असिस्टेंट की एक ही जगह सेना भर्ती की बात है वो सामने रखी जा रही है। इसमें आप जरूर ये ढूंढिए कि हो सकता है कि टेक्निकल ट्रेड की कई जगह हमने पिछले सालों में देखा है, नोट किया है कि सेना भर्ती में वो ट्रेड शामिल नहीं की गई है, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट और ट्रेडमैन ये दो ट्रेड तकरीबन हर जेडारो एआरओ की जो भी भर्तियां होती है उसमें सम्मिलित होती है। लेकिन इसमें तकरीबन 9 में से केवल एक जगह नर्सिंग असिस्टेंट, एक जगह टेक्निकल और एक जगह केवल और केवल सोल्जर ट्रेडमैन की जो ट्रेड है उसको जगह दी गई है। 2 तरीके की ये बातें सामने आई है जिसमें स्पष्ट तौर से ये लगता है कि जरूर कोई ना कोई खामी या विशेष तौर पे ये पत्र है वो किसी भी प्रकार की एडिटिंग के दायरे में भी हो सकता है। वायरल टेंटेटिव शेड्यूल के पत्र में एक बात है वो सही साबित होती नजर आ रही है, वो है हमीरपुर सेना भर्ती से जुड़ी। इसके दरमियान 5 से 18 जुलाई सेना भर्ती की बात इसमें की गई है और यही बात आपने हाल ही में जो हमीरपुर जिला प्रशासन व सेना भर्ती कार्यालय के बीच के जो कनेक्शन का जो वायरल पत्र था इसमें आपने जरूर देखी होगी। साथ साथ हमीरपुर सेना भर्ती के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथि भी आपने 25 दिसंबर के रूप में देखी होगी। वो दोनों तिथियां यहां मैच खाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके की ट्रेड की खामियां है वो आपने जरूर देखी होगी। मैं आपको थोड़ी बहुत स्पेशली बता देता हूं क्योंकि हमीरपुर में जो होने वाली सेना भर्ती है वहां तो आरटी जेसीओ, सोल्जर जीडी, सोल्जर कलरक है। इसके साथ साथ हवलदार की जो एसएससी की वैकेंसी है उसके ऊपर बल दिया गया है। लेकिन बाकी के टेंटेटिव शेड्यूल में तमाम जो 3 ट्रेड है वो लगभग वैकेंसीज में देखी जाती है, कॉमन वैकेंसीज का हिस्सा होती है, उन ट्रेड को दरकिनार किया गया है। वो कौन कौन सी जगह वो आपने लेटर में जरूर देखी होगी। अब इसके बारे में जब हमारे इनपुट से हमने इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मांगी तो उनकी ओर से क्या कहा गया है वो आपके साथ साझा करते हैं। वायरल पत्र में जो बातें आई उसको लेके हमने हमारे सोर्सेज के माध्यम से इस पत्र की तहकीकात की, जांच करने की कोशिश की। उनकी ओर से हमें जो इनपुट उपलब्ध करवाए हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेड है इतनी भर्तियों में इस तरीके से ट्रेड को इग्नोर नहीं किया जा सकता और उस तरीके से लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग या किसी भी प्रकार के शोर शराबे के माहौल में भी इसको प्रेषित किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने दरकिनार नहीं किया, उन्होंने कहा है कि ऐसा भी संभव है क्योंकि ऐसे बदलाव राजस्थान में 2019-20 का जो टेंटेटिव शेड्यूल था जयपुर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जारी किया गया था उसमें राजस्थान के नागौर जिले को जोधपुर एआरओ में सम्मिलित किया गया था। तब यह बात युवाओं और कई नामी चेहरों के गले नहीं उतरी थी। उन्होंने कहा कि यह लेटर बिल्कुल फेक है, लेकिन वो बाद में टेंटेटिव शेड्यूल बिल्कुल सत्य निकला जिसके बड़े बड़े दावे बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने, साथ साथ कई नामी जो डिफेंस एक्सपर्ट है उन्होंने दावा किया था कि ये लेटर फेक है, लेकिन वो लेटर बाद में सच निकला और सच के तौर पे नागौर जो सेना भर्ती होती थी उसको उदयपुर में कंडक्ट करवाया गया था और वो भी जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय की
अंतर्गत। तो उन्होंने कहा कि इससे कहीं ना कहीं दिशाहीन होने की जरूरत नहीं है। साफ साफ शब्दों में कहें तो ऐसे जो टेंटेटिव शेड्यूल होते हैं, अगर आपने सेना भर्ती का अगर आप में अनुभव है तो आपने भी देखा होगा कि ये जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो सेना भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने से पहले ही सोशल मीडिया पे, जो भी प्रिंट मीडिया है उनमें सामने आते हैं और अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। हालांकि अगर इस लेटर की बात करें तो इसमें कई प्रकार की खामियां हैं। इसकी सच या झूठ होने की जो खबरें हैं उसमें ज्यादातर तहकीकात की अगर बात करें तो सच होने के आक्षेप है वो कम है। हो सकता है इसमें प्रकार की कमी है, उसको इन फ्यूचर सुधार लिया जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति के आधार पर बता सकते हैं कि ये जो लेटर है इसमें किसी ना किसी भी प्रकार की या कमी या एडिटिंग की रूपरेखा जरूर दी गई है, क्योंकि टेक्निकल ट्रेडमैन और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी को इस तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता। साथ साथ हमीरपुर में कैसे सेना भर्ती कंडक्ट हो पाएगी? जुलाई माह में 18 जुलाई तक तो सेना भर्ती संपन्न हो जाएगी, जिसके लिए अब केवल और केवल 43 डेज ही बाकी हैं। 43 डेज के अंदर सेना भर्ती के लिए आवेदन, वहां की रेली भर्ती के प्रोग्रामिनेशंस और युवाओं को दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरा करने के लिए समय सीमा कम है, जो ऑलरेडी 45 डेज से 50 डेज का इंडियन आर्मी तय कर रखा है। तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आर्मी एग्जाम भी सम्मिलित है, क्योंकि ये जो जितने भी एआरओ जेडआरओ की ओर से जो प्रोग्राम दिया गया है अंबाला की ओर से, इसमें जो जो जिले सम्मिलित है उनमें से कई ऐसे जिले हैं जहां का सेना भर्ती का एग्जाम भी पेंडिंग है। एग्जाम पेंडिंग के चलते आखिरकार कैसे सेना रैली भर्ती कंडक्ट हो पाएगी, ये जो लेटर है वो इन फ्यूचर जो भविष्य के गर्भ में जो छिपा है वही तय कर पाएगा। लेकिन शुरुआती जो कहीं ना कहीं इनपुट है उनके माध्यम से ये पता चल रहा है कि इस लेटर में किसी ना किसी भी प्रकार की एडिटिंग है वो सामने आ रही है। हाँ, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थिति ऐसे लेटर की पहले भी कई बार चौंकाने वाली आई है। तो इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के सुझाव हो एडी आर्मी पॉइंट परिवार को जरूर भेजिए। आपके सुझावों का हमें निरंतर इंतजार रहता है। जो भी आपके सुझाव है उनको सही तरीके से वेरीफाई डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ करने के पश्चात वापस आप तक पहुंचाने का हमारा निरंतर प्रयास रहता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। साथ साथ आपको अवगत करवाते चले कि सेना भर्ती का टेंटेटिव शेड्यूल बेहद कम समय में सेना भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ सकता है, इसलिए युवा किसी भी प्रकार की निराशा के दौर में ना रहें। एक और अपडेट है वो हमारे सामने आई है, उसको वेरीफाई करने के पश्चात बेहद कम समय बाद आपके साथ वो भी अपडेट साझा कर दी जाएगी। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो, कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से हमें जरूर भेजिएगा। साथ ही एडी आर्मी पॉइंट परिवार के अगर आप सदस्य नहीं हो तो इस परिवार के सदस्य जरूर बनते जाना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पुनः आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।